हेलो फ्रेंड्स, आई एम भरत। फ्रेंड्स, आज हम जॉन वेबस्टर की लिखी हुई फेमस ट्रेजेडी द डचेस ऑफ माल्फी की समरी करने जा रहे हैं। ये ट्रेजेडी 1623 में पब्लिश हुई थी और ये ट्रेजेडी सेनेका ट्रेजेडी का बेस्ट एग्जाम्पल है। सेनेका ट्रेजेडी रोम की एक पुरानी ट्रेजेडी है जिसमें कि ऐसी ट्रेजेडी जिसमें ब्लड फ्लैश यानी मार काट ज़्यादा हो उसे सेनेका ट्रेजेडी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इस ट्रेजेडी की शुरुआत इटली के एक शहर माल्फी में होती है, जहाँ पर एक विडो डचेस रहती है। डचेस के दो भाई हैं, फर्डिनेंड और कार्डिनल। ये दोनों रोम में रहते हैं और ये दोनों अपनी बहन से कहते हैं कि सिस्टर आप री मैरिज मत करना, क्योंकि मैंने बताया कि डचेस एक विडो होती है। डचेस इनकी बात के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन फर्डिनेंड को लगता है कि शायद सिस्टर री मैरिज कर ले, इसलिए वो एक नौकर हायर करते हैं जिसका नाम है बुसाला। बुसाला एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है। तो फर्डिनेंड कहता है कि अगर आप ये पता कर लो कि मेरी सिस्टर का किसी के साथ अफेयर है तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। इस रिवॉर्ड के चक्कर में बुसाला एग्री होता है। फर्डिनेंड डचेस को कहते हैं कि बुसाला आपके घोड़ों की देखभाल करेगा। फिर जब दोनों भाई फर्डिनेंड और कार्डिनल रोम चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि डचेस का अफेयर अपने मैनेजर एंटोनियो के साथ है और इनके अफेयर की बात सिर्फ डचेस की मेड कैरियोला और एंटोनियो के फ्रेंड डीलियो को ही पता है। इसी के साथ ही हमारा एक्ट फर्स्ट एंड होता है। एक्ट फर्स्ट के 9 महीने बाद होता है, जब बोसाला को लगता है कि डचेस प्रेग्नेंट है। इसलिए बोसाला डचेस को एप्रिकॉट यानी खुमानी ऑफर करता है। एप्रिकॉट से बच्चे के एबॉर्ट होने या बच्चे के जल्दी होने का अनुमान रहता है। डचेस समझदार होती है, लेकिन उसे बोसाला के सामने एप्रिकॉट खाने पड़ते हैं। वो एप्रिकॉट तो खा लेती है और फटाफट अपने महल के सारे दरवाजे बंद कर देती है और एक बेबी पैदा होता है। जब डचेस एंटोनियो को ये बात बताती है कि एक बेबी हुआ है, तब एंटोनियो बेबी के लिए एक होरोस्कोप लिखवाता है। बाय चांस एंटोनियो से होरोस्कोप मिस हो जाता है और होरोस्कोप जाके मिलता है बुसाला को। तो बुसाला एक लेटर लिखता है अपने दोनों मास्टर फर्डिनेंड और कार्डिनल को कि ऐसे ऐसे करके मुझे एक होरोस्कोप मिला है। तब दोनों फर्डिनेंड और कार्डिनल कहते हैं कि इस पे एंटोनियो का नाम नहीं लिखा हुआ है। और इसी के साथ ही हमारा एक्ट सेकंड बैंड होता है। एक्ट सेकंड के 2 साल बाद होता है। तब तक डचेस और एंटोनियो के 3 बच्चे हो चुके होते हैं। तब डचेस को लगता है कि शायद फर्डिनेंड और कार्डिनल को पता चल गया कि उन दोनों की सीक्रेट मैरिज हुई है, इसलिए वो अपने सारे गोल्ड के साथ एंटोनियो को एक जगह एंकोना भेज देती है और वो बोसाला को कहती है कि एंटोनियो तो चोर निकला, वो मेरा सारा गोल्ड लेके भाग गया। तब एंकोना भाग गया। तब बोसाला कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एंटोनियो मेरा फास्ट फ्रेंड है। तब डचेस पूरी ट्रेजेडी में एक गलती करती है कि वो बोसाला को बता देती है कि उसकी और एंटोनियो की सीक्रेट मैरिज हुई है, उनके 3 बच्चे हैं। और डचेस बोसाला को कुछ पेमेंट देके कहती है आप भी एंकोना चल जाओ। तो डचेस को कुछ समय बाद याद नहीं मतलब कुछ सोचती है और वो एंटोनियो को और अपने सबसे बड़े बेटे को कहीं और भेज देती है और वो खुद एंकोना चली जाती है। वहाँ पर कार्डिनल की सेना आती है और वो डचेस को कैद कर लेती है, और इसी के साथ ही हमारा एक्ट थर्ड भी एंड होता है। एक्ट 4 में उनकी कार्डिनल और फर्डिनेंड की सेना डचेस को कैद कर लेती है। वहाँ पर सेल में कार्डिनल एक वैक्स कॉर्पस यानी मोम का एक डरावना पुतला बेचता है, जिससे डचेस अपनी बहादुरी से उसका सामना कर लेती है। फिर उसकी सेल में एक पागल आदमी भेजता है। वहाँ पर भी डचेस बहादुरी से मुकाबला करती है। लास्ट में बुसाला एक टॉम मेकर बन के आता है। वहाँ पर वो डचेस के 2 बच्चे और डचेस की मेड कैरियोला की लाश लेके आता है। तब डचेस को लगता है कि अब उसके सारे बच्चे मर चुके हैं,
इसलिए लास्ट में बोसाला ऑर्डर करता है कि डचेस को भी मार दिया जाए, लेकिन डचेस बेहोश हो जाती है। जब डचेस को होश आता है तब बोसाला कहता है कि चिंता मत करिए, आपका एक बच्चा एंटोनियो के साथ अभी भी जिंदा है। तब डचेस मर जाती है और फर्डिनेंड अपनी बहन के गम में पागल हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा एक्ट 4 भी एंड होता है। एक्ट 5 में कार्डिनल की गर्लफ्रेंड होती है जूलिया। जूलिया को पता चल जाता है कि कार्डिनल ने अपनी बहन को मरवा दिया और वो ये बात को फैलाने की धमकी देती है। तब कार्डिनल बोसाला को कहता है कि अगर आप जूलिया को भी मार दे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। तो बोसाला जूलिया को भी मार देता है। फिर बोसाला सोचता है कि मैं एंटोनियो को नहीं मारूंगा, लेकिन वो गलती से कार्डिनल की जगह एंटोनियो को मार देता है। फिर बोसाला कहते हैं मैं कार्डिनल को मार दूंगा, तो बोसाला कार्डिनल को भी मार देता है। फिर वो लास्ट में पागल फर्डिनेंड पे भी हमला करता है, तो फर्डिनेंड उस पर काउंटर अटैक करता है। इस काउंटर अटैक में फर्डिनेंड भी मारा जाता है और बोसाला भी मारा जाता है। लास्ट में एंटोनियो का फ्रेंड डिलियो आता है। तब वो देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं और वो लेट हो चुका है। वो लास्ट में सारे शहरवासियों को कहता है कि अब डचेस और एंटोनियो का सबसे बड़ा बेटा ही माल्फी का राजा बनेगा। और इसी के साथ ही हमारी ट्रेजेडी भी एंड होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।